जिले भर के परियोजना अधिकारियों ने कलेक्टर के बाद अब कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। जिले भर के परियोजना अधिकारियों के द्वारा आज एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर कमिश्नर रीवा को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि परियोजना अधिकारी संघ के द्वारा 2 दिन पूर्व इन्हीं मांगों को लेकर कलेक्टर मनोज पुष्प को भी अपना ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके लिए 21 मार्च से ही पूरे जिले भर में परियोजना अधिकारी हड़ताल पर हैं। परियोजना अधिकारियों ने अपने ज्ञापन पत्र में मांग की है कि पर्यवेक्षक का ग्रेड पे 2400 से बढ़ाकर 3600 किया जाए, साथ ही इनका नियमित प्रमोशन भी किया जाए और खाली पड़े परियोजना अधिकारी के रिक्त पर भरे जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2007 से 2010 में व्यापा मंडल परीक्षा से संविदा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी। उसके बाद से विभाग में संविदा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति बंद कर दी गई, जिसमें संविदा पर्यवेक्षकों को नियमित किया जाए। बीते कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर लामबंद हुए परियोजना अधिकारी बीते 21 मार्च से काम बंद हड़ताल पर हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रस्तुत है परियोजना अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अंश। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कई बार चलकर भी चुके हैं ज्ञापन सौंपा। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर महिला बाल विकास में पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी संयुक्त मोर्चा एक साथ मिल करके अपनी मांगों को रख रहे हैं, जिसमें से हम लोगों का सबसे पहले ग्रेड पे है। हम लोगों का ग्रेड पे यदि अन्य प्रदेशों में देखा जाए तो सबसे कम ग्रेड पे हमारे प्रदेश में है। वहीं यदि ब्लॉक स्तर पर देखा जाए तो सबसे कम ग्रेड पे है अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के उसमें। वहीं सुपरवाइजरों का ग्रेड पे देखा जाए तो उनका भी ग्रेड पे उनके अन्य समकक्षों में सबसे कम है। तो हम लोग सबसे पहले ग्रेड पे पर, दूसरा एक परिवीक्षावधि भी है। जिन लोगों का ज्वाइनिंग हुई थी तो 5 साल से उनको ज्वाइन किया समय हो गया, पर अभी भी वो परिवीक्षावधि में ही है। वहीं हमारे साथ में कुछ सुपरवाइज़र हैं जो कि संविदा में है, व्यापम का परीक्षा दे करके आए हैं, लेकिन उन लोगों को अभी तक नियमित नहीं किया गया। तो ये हमारी मांगे हैं। डीए की मांग भी हम लोगों की लंबित है, उसको भी हम लोगों को बिल्कुल विशेष वो किया गया है। जब तक ये सारी मांगे नहीं होंगी हम लोग कलमबंद हड़ताल पर हैं। मैडम आप भी बोलिए। हम लोग पर्यवेक्षक संघ कब तक हड़ताल जारी रहेगी? जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी। हम लोग जो वेतन विसंगति हम लोगों की है, हम लोग जो पहले उच्च श्रेणी शिक्षक के साथ चले थे वो आज 3600 पे हैं, हम अभी तक 2400 पे ही हैं। तो हमारी पहली मांग वेतन विसंगत की है। दूसरा, प्रमोशन जो 30-35 वर्ष हम लोगों को सेवा काल इसी पद पे हो गया है, जबकि हम लोग परीक्षा दे के आए थे मिनी पीएससी से और पर्यवेक्षक पद पर ज्वाइन किया था और आज भी पर्यवेक्षक ही हैं। तीसरा, संविदा पर्यवेक्षक जो कि 14 साल से हैं, 12 साल से हैं, 15 साल से, और वो भी एक भी मतलब नियमितीकरण उनका नहीं हुआ है, संविदा पर ही हैं और वो भी एग्ज़ाम दे के आई थी। और जबकि हर योजनाओं में हम लाडली लक्ष्मी, PMYL, मातृत्व, बेटी बचाओ, हर में हम देश में मध्य प्रदेश प्रथम रहता है, सिर्फ हमारे CDPO और पर्यवेक्षक के कार्य के बदौलत। इस तरह से कोई बात बन रही होगा कि भोपाल से नहीं बन रही? कुछ भी नहीं बन रही। विगत हम लोग टेबल तक बना के वेतन विसंगति का दे चुके हैं कि इस तरह से हम लोगों का चौधरी वेतनमान के समय से ही विसंगति शुरू हो गई है और नीचे ही हम लोगों को बार बार उतारा जा रहा है। आज वो 3600 पे हैं, हम 2400 पे हैं, लेकिन कोई और सन 17 से हम लोग लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और भोपाल स्तर तक, मंत्री स्तर तक भी ज्ञापन दिए हैं, लेकिन कोई भी अभी तक नहीं हुई है। तो अभी हम लोगों का ये है, दोनों CDPO और पर्यवेक्षक संघ का वेतन विसंगति और जो भी हमारे मुद्दे हैं, जब तक इस बार शासन स्तर से उसको पूरा नहीं किया जाता हम लोग अनवरत हड़ताल पर रहेंगे। क्या नाम है? मैं श्रद्धा वाजपेयी।